प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है? प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण का मान बताना है और हमें आपतन कोण का मान भी बताना है। देखिए, थोड़ा डायग्राम से समझ लीजिएगा। मान लेते हैं ये हमारा प्रिज्म है और कैसा है प्यारे बच्चों, ये समबाहु है। तो इसका जो कोण होगा, प्रत्येक कोण होगा, वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। सही, 60 डिग्री का। क्लियर? अब देखिए, यह आपतित प्रकाश किरण है। सही है। और यहां पर जब अपवर्तन होगा तो क्या होगी? ये अभिलंब की तरफ झुकेगी। क्यों? सघन माध्यम से विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर प्रकाश किरण जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। हम यहां पर एक अभिलंब ऐसे खींच रहे हैं। क्लियर? और प्यारे बच्चों, ये सघन माध्यम है, कांच है, और ये जो इधर है वायु है, वो क्या है? विरल माध्यम है। और जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश किरण तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। सही है। इस तरह से प्रकाश किरण निकल जाएगी। ये हम यहां पर अभिलंब डाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां तो बनेगा आपका क्या? आपतन कोण आई, और यहां बनेगा ये निर्गत कोण। क्लियर? अब देखो, ये प्रकाश किरण को हम आगे लेके जाएं, ये ऐसे जा रही है, इसमें ये विचलन हुआ ना, अगर ये ऐसे जाएगी और इसको हम थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे करके, तो यहां पर जो ये कोण बना है इसे हम कहते हैं क्या? डेल्टा एम या डेल एम, और इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। तो हमें यहां से डेल्टा एम बोले तो विचलन कोण को बताना है और आपतन कोण आई का मान हमें बताना है। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? और देखो, यहां पर जो प्रिज्म कोण है वो 60 डिग्री है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है एक तरह का। तो ए बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्लियर? और देखो, यहां पर हमें दे रखा है इतना अपवर्तनांक, तो एन बराबर हमें दे रखा है 1.732। अब मेरे प्यारे बच्चों, 1.732 जो होती है वो √3 की वैल्यू होती है। तो मैं इसके स्थान पर √3 लिख सकता हूं। जी सर, लिख सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से सूत्र लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे। n = sin a प्लस डेल m अपॉन 2, फिर अपॉन साइन a अपॉन 2। ब्लैक पेन से लिखना और इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे। अब प्यारे बच्चों, वैल्यूज आपको पता है, तो बस आप इस फॉर्मूले में रखना स्टार्ट कीजिए। सही है। n क्या है? अपवर्तनांक है, और कहीं कहीं ना अपवर्तनांक को म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो n की वैल्यू हम लिखेंगे √3। सही है सर। = आगे चलो, साइन a की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री प्लस डेल्टा m हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके बटे में कौन है? 2 है। चलिए, अब इसके बटे में साइन 60 डिग्री अपॉन 2। बोलो, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर आ गई। अब क्या करें? देखो जरा, मैं ऐसा करता हूं। ये क्या करा आपने? अभी समझाता हूं आपको, समझिए। देखो प्यारे बच्चों, ऊपर हमने कुछ नहीं करा, अभी इसे ऐसे ही रहने दिया। सही है। अपॉन 2 कर दिया। देखो, यह है 60 डिग्री अपॉन 2। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। क्लियर? और ये क्या है? इसके क्या अपॉन में है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। बताओ, बात समझ में आ रही है? अब देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर ये होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2 होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? √3/2। जी सर, लिख सकते हो बिल्कुल।
और इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम जो हमें कैलकुलेट करना है बटे 2 ऐसे रहने दो। मेरे प्यारे बच्चों √3/2 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री प्लस लैम्डा एम अपॉन 2। साइन से साइन कैंसिल कर दो, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। 2 देखो इधर आ जाएगा इसकी गुणा में, जब 2 इसकी गुणा में आएगा तो प्यारे बच्चों 60 डिग्री और 2 की गुणा करो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री ना हो जाएगा? बोलो 120 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसकी और इसकी गुणा कर दो 120 डिग्री, सही, इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल एम। अब सही करके लिख देते हैं, हम डेल एम इधर ले आए तो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सही है। तो घटने के बाद कितना आ जाएगा हमारा? डेल्टा एम बराबर 60 डिग्री, ये होगा विचलन कोण। तो नीचे लिख देना, अतः अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण 60 डिग्री होगा। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों हमने अल्पतम विचलन कोण तो ज्ञात कर लिया, अब हम आपतन कोण आई का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ब्लैक पेन से लिखेंगे आप ये, डेल एम इक्वल टू 2i माइनस ए, सही। और यहां से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, ये वाला देखो, i बराबर डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, ये इसी से बनाया है। अब देखो जो विचलन कोण है वो तो हमारे पास कितना है? 60 डिग्री है, और जो हमारा ए है प्यारे बच्चों प्रिज्म कोण है वो भी कितना हमारा 60 डिग्री है, यह मैंने अभी आपको समझाया था, बटे 2 है। ये दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। नीचे आप लिख देंगे अतः आपतन कोण 60 डिग्री होगा। तो चलिए फिर इसे भी नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।